ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा एवं झारखंड और तमाम धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों द्वारा एक बड़ी कॉन्फ्रेंस दिनांक 4 मई 2025 दिन रविवार को सुबह 10 से 1 बजे के बीच मोहल्ला इस्माइलगंज, लहरियासराय, दरभंगा के प्रांगण में आयोजित होने जा रही है। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन एक्ट 2025 को संसद से पास करवाकर पूरे देश के संविधान से प्रेम करने वाले नागरिकों को परेशानी में डाल दिया है। देश के नागरिक उच्चतम न्यायालय से लेकर सड़कों तक इस एक्ट के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को बता रहे हैं कि यह संशोधित एक्ट संविधान विरोधी है, इसको वापस लिया जाए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी संबंध में रखी गई कि वक्फ संशोधन एक्ट 2025 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 एवं 30 के विरोध है, इसलिए सरकार इसको वापस ले। यह बातें प्रेस से बात करते हुए अरशद अली रहमानी, जो कन्वीनर हैं कॉन्फ्रेंस काजी शरीयत इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा एवं झारखंड, मदौली, दरभंगा ने कही। इस मुल्क की मौजूदा हुकूमत ने वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 यानी वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पार्लियामेंट में वोट की अक्सरियत की बुनियाद पर साबित करके लाया है। जो वक्फ संशोधन एक्ट मुल्क की संविधान की कई दफात के खिलाफ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ है और इस मुल्क के आईन ने हर मज़हब के मानने वालों को आर्टिकल 25 में लिखा है उसके मज़हब की मुकम्मल आज़ादी होगी। ज़ाहिर है ये वक्फ एक्ट उस मजहबी आज़ादी को छीनता है, तो ज़ाहिर है संविधान के ख़िलाफ़ है। आर्टिकल 26 में लिखा है हर मज़हब के मानने वालों को उसके मजहबी काम करने की अपने तौर पर आज़ादी होगी। आप खुद इंतज़ाम करेंगे अपने मज़हब के ताल्लुक़ से मजहबी मामलात का। ये एक्ट उस आज़ादी को भी छीनता है। इस मुल्क के संविधान में दफ़ा 14 में लिखा है कि हर मज़हब के मानने वाले को बराबर की आज़ादी होगी। इस मुल्क के किसी मज़हब के किसी खैराती इदारे और बोर्ड में मुसलमान को शामिल होने का इख्तियार नहीं दिया गया है, लेकिन वक्फ एक्ट में ये बात कही गई है कि दूसरे मज़हब के मानने वाले लोग भी वक्फ बोर्ड में शामिल होंगे। तो जो आर्टिकल 14 मसावात का, बराबरी का पैगाम देता है, ये उसके ख़िलाफ़ भी है। इसी तरह दफ़ा 30 और 31 के ख़िलाफ़ भी है। इसलिए हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये कहना चाहते हैं कि चूँकि ये वक्फ एक्ट 2025 संविधान के कई दफ़ात के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए इस एक्ट को मुकम्मल वापस लेना चाहिए। एक बात जो हमें कहनी है कि वक्फ के ताल्लुक़ से हम लोग ये समझते हैं कि मस्जिद, मदरसा, खानकाहें, कब्रिस्तान और ईदगाह यही वक्फ है, जबकि हज़ारों की तादाद में कॉलेजेस, हज़ारों की तादाद में स्कूल, हज़ारों की तादाद में हॉस्पिटल्स और हज़ारों की तादाद में बीएड कॉलेज, सिर्फ मौलाना मजहरत यूनिवर्सिटी के अंदर 32 बीएड कॉलेज हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए कि एक कॉलेज में पढ़ने वाले जितने बच्चे होते हैं उसमें मुसलमानों की तादाद बमुश्किल 15 से 20% होती है। बाकी तमाम स्टूडेंट दूसरे बिरादरान वतन के होते हैं। अगर वक्फ एक्ट पास हो गया और इन स्कूलों को, कॉलेजों को, हॉस्पिटलों को बंद कर दिया गया तो नुकसान सिर्फ मुसलमानों का नहीं होगा, मुल्क के 80% बिरादरान वतन का होगा और 15 से 20% मुसलमानों का होगा। इसलिए ये वक्फ एक्ट सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, मुल्क के तमाम तर शहरियों के ख़िलाफ़ है। हॉस्पिटल बंद होंगे, सबका इलाज बंद होगा, बीएड कॉलेज बंद होंगे, सबकी तालीम का नुकसान होगा। इसलिए चूँकि ये वक्फ एक्ट तमाम लोगों को, मुल्क के तमाम शहरियों को नुकसान पहुँचाने वाला है, इसलिए बिरादरान वतन भी हमारे साथ खड़े हैं और उनको मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उनका नुकसान ज़्यादा है, हमारा नुकसान कम है इस मामले में। एक बात मुझे और ये कहनी है कि सिर्फ बिहार में 45,103 गांव हैं, गांव, छोटे छोटे गांव।
शहर तो सिर्फ 236 से छोटा बड़ा, और गांव में रहने वाले लोग ज़्यादा हैं। कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां 2-4 मुसलमान नहीं रहते हो। हर गांव में कम से कम एक कब्रिस्तान तो होगा, कम से कम एक मस्जिद तो होगी। और आप अंदाज़ा लगाइए कि बिहार की हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि हमने 9000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी करवाई है, और वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड कब्रिस्तान की तादाद सिर्फ 862 है, और गांव कितने हैं? 45,103। तो कितने कब्रिस्तान, ये सब आपको ज़ाहिर है कि आज तो गूगल पे हर चीज़ मिलती है, वो सब मिल जाएगी आपको। तो इतने गांव में अब सिर्फ इतना अंदाजा लगाइए कि 9000 कब्रिस्तानों में सिर्फ 862 कब्रिस्तानों की रजिस्ट्री वक्फ बोर्ड में 76 सालों में हुई आज़ादी के बाद से अब तक। और इस वक्त एक्ट में कहा गया है कि 6 महीने के अंदर जिन वक्फ की जायदादों को रजिस्टर पोर्टल पर नहीं करवा दिया जाएगा वो वक्फ की जायदादें खत्म हो जाएंगी। तो भला बताइए, 76 साल में 862 कब्रिस्तान रजिस्टर्ड हुआ, 6 महीने में कैसे सारा कब्रिस्तान रजिस्टर्ड हो जाएगा? ये वक्फ की जायदादों को हड़पने का मुकम्मल इंतज़ाम किया गया है। इसलिए हम लोग मजबूती के साथ इस वक्फ एक्ट की मुखालफत करते हैं। वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म कर दिया गया। अब भला सोचिए कि जो मंदिर 500 साल 600 साल पहले से बना है, जो मस्जिदें 1000 साल पहले से बनी हैं, जो चर्च 1000 साल पहले से बनी है, उसके कागजात किसके पास होंगे? किसी के पास नहीं होंगे। तो ये तमाम जायदादें बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए भी हम इस एक्ट की मुखालफत करते हैं। इस वक्फ एक्ट में ये भी लिखा गया है कि वक्फ करने वाले का 5 साला प्रैक्टिकल मुसलमान होना ज़रूरी है, प्रैक्टिकल। और ये तो बिल में लिखा गया था, वक्फ एक्ट में ये लिख दिया गया कि देखने में मुसलमान होना चाहिए, देखने में भी, शो भी मुसलमान करना चाहिए। मतलब बताइए, अगर मर्द है तो आप कह सकते हैं कि टोपी दाढ़ी देख करके हम पहचान लेंगे मुसलमान है, लेकिन जो औरतें वक्फ करती हैं उसको कैसे पहचाना जाएगा कि वो 5 साल से मुसलमान है कि नहीं है? यानी वक्फ को मुकम्मल बंद करने की प्लानिंग है। इसलिए ये हमारी मुकम्मल इबादत है, और किसी भी धर्म के इबादत में कोई रुकावट डाले ऐसे कानून को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इस भारत के नागरिक हैं, भारत के शहरी हैं, और भारत के संविधान ने हमको अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी दी है। वक्फ करना हमारा मजहबी काम है, हमारा पर्सनल लॉ है। इसमें अगर कोई मुदाखलत किसी कानून के ज़रिए की जाती है तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की है, और भारत सरकार से डायरेक्ट अपील करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि भारत सरकार को ये समझना चाहिए कि अगर मुल्क के एक बड़ी आबादी, सबसे बड़ी अक़लियत जो मुसलमान कहलाती है, इस बिल से मुकम्मल नाराज़ है, और मुल्क का हर वो आदमी चाहे किसी मज़हब का मानने वाला हो, अभी आप यहाँ पर देखेंगे दूसरे मज़ाहब के लोग भी हैं, किसी मज़हब किसी पार्टी का मानने वाला हो, वो सब मिलकर अगर एक कानून की मुखालफत कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो कानून इस मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि हम गरीबों को, यतीमों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बिल ला रहे हैं, कानून ला रहे हैं। अब बड़ा बताइए कि इस कानून के किस दफ़ा में लिखा हुआ है कि गरीबों का ये फ़ायदा होगा? आप तो ऐसी ऐसी दफ़ात ला रहे हैं जिसके ज़रिए से वक्त की जायदादें ख़त्म हो जाएंगी बिल्कुल लिया। जब ख़त्म ही हो जाएंगी, सरकार की हो जाएंगी, तो फ़ायदा कैसे पहुँचाया जाएगा भाई? किस जायदाद से पहुँचाया जाएगा? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपका क्या प्रोग्राम है, आगे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इस प्रोग्राम के बाद हम लोग 4 तारीख को 4 मई को सुबह 9 बजे से 1 बजे तक बगल में इस्माइलगंज ईदगाह है, यहाँ एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आइन बचाओ औकाफ बचाओ के उन्वान से होगी, जिसमें इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड के अमीर शरीयत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी तशरीफ़ लाएंगे, और तमाम धार्मिक और सामाजिक संगठनों के ज़िम्मेदार आएंगे, और बड़ी संख्या में लोग शरीक होंगे, और हुकूमत को ये पैगाम देंगे, सरकार को ये संदेश देंगे कि हम लोग इस कानून से नाराज़ हैं, इसको वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि हर धर्म, हर समाज और हर पार्टी के लोग मिलकर के इस लड़ाई में एक साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि अगर वक्फ संशोधन एक्ट लागू होगा तो वक्फ की ज़मीन पर बने हुए हज़ारों कॉलेज, स्कूल और हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, जिससे सभी वर्गों को नुकसान होगा। क्योंकि किसी भी कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे केवल 15% मुस्लिम हैं, जबकि 8% दूसरे वर्ग के बच्चे हैं। इसी प्रकार हॉस्पिटल बंद हो गया तो ये सभी वर्ग को नुकसान होगा। इसलिए यह लड़ाई सभी भारतीय नागरिक की है, सब मिलकर के इसे लड़ेंगे। कि सरकार की मंशा वक्फ बिल को लाने को लेकर स्पष्ट है,
कि वक्फ की संपत्तियों पर जो कॉरपोरेट घराने हैं उसको देने की पूरी तैयारी है। इसलिए इस मसले में या अक़लियत बिरादरी का मामला हो या तमाम जो संगठनों के विरोध हैं, हम भाकपा माले से हैं और भाकपा माले के जो सांसद हैं कॉमरेड राजा राम सिंह ने संसद के अंदर में मजबूती से वक्फ बिल के तमाम सवालों पर रखा और उन सवालों पर सरकार ने नजरअंदाज किया और बहुत सारे लोगों ने, जो विपक्ष के तमाम इंडिया गठबंधन के जो साथीगण हैं, तमाम लोगों ने मजबूती से वक्फ बिल के कमजोरियों को रखा। और लेकिन सरकार इसके जरिए देश में जो ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है उसके मनसे के साथ आई है। कोई वक्फ के जरिए अक़लियतों के, पसमानदा के लोगों को कोई मदद पहुंचाना इनकी मंशा नहीं है। ये कुल मिलाकर के अडानी अंबानी की सेवा करना चाहते हैं, उनकी जमीनों को, वक्फ की जमीनों को सीधे सीधे कहिए कि उनको देना चाहती है और कॉर्पोरेट के फायदे के लिए देना चाहती है। अभिषेक कुमार, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य। भारत सरकार को यह वक्फ संशोधन एक्ट अविलंब वापस लेना चाहिए। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि हर समाज और हर धर्म के लोग बड़ी संख्या में आगामी 4 मई रविवार दिन के 9 बजे से 1 बजे तक औकाफ बचाओ संविधान बचाओ कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर इस संशोधन एक्ट का विरोध करेंगे। हम लोगों का जो है 4 तारीख को इजलास है, यानी कि जितने भी जमात है, जमात इस्लामी, हिंद, इमारत शरिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ, वो सारी जमात का मुश्तरका फैसला है कि इसके खिलाफ जो है हम लोग जहाँ तक जाना होगा, हम सांसद में भी हमारे 232 सांसद जो है इसके खिलाफ वोट किए हैं और हम लोगों की ये मांग है कि जेपीसी जो हुई थी वो जेपीसी ही लागू जो हुई उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। जेपीसी जो तरमीम हुई थी उसको लागू कर दिया जाए। तो उसी सब को लेके आज बैठक है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जो है जो खिलाफ हो रहा है उसके हम लोग साथ हैं कि भाई हर मुसलमान को ये हकूक है अपने हर धर्म वाले को कि जो है सो हम स्वतंत्र रूप से अपनी बात रख सकें। पहले तो हम लोगों के जो है बहुत सारे मसाइल को पर जो है सो सरकार ने इधर उधर किया, हम लोग चुप रहे। आज हमारे जो है मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, इस पे जो है सो मामला आ गया है, मेरे कुरान पे मामला आ गया है। तो हम लोग इसको लेके आज बैठक किए हैं कि 4 को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरे दरभंगा जिला से जो है सो इसमें शरीक हुए। आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर खुदादाद अब्दुल अली। इस अवसर पर कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की तमाम लोगों ने निंदा करते हुए दुख जताते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करने वालों में मौलाना इरफान अहमद सल्फी, मदरसा सल्फिया, मौलाना एजाज साहब अध्यक्ष जमीयतुल उलमा हिंद दरभंगा, अहमद रज़ा साहब अध्यक्ष जमात इस्लामी दरभंगा, एडवोकेट मुमताज़ आलम सेक्रेटरी तंजीम इमारत शरिया दरभंगा, काजी अबू शाहिद कासमी मदरसा रहमानिया सुपौल, नियाज अहमद उपाध्यक्ष इंसाफ मंच, अभिषेक कुमार उपाध्यक्ष माले, शुएब आलम खां जन स्वराज पार्टी, डॉक्टर मुन्ना खां अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी, डॉक्टर खुदादाल अब्दुल अली, महमिद हुसैन अध्यक्ष तंजीम इमारत शरिया हनुमान नगर, नसीम अहमद रिफत मक्की सहित कई लोग मौजूद थे। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा है कि इसी हिंदुस्तान में किसान आंदोलन किए थे और मोदी सरकार को घुटना टेकना पड़ा था। तो ये जो वक्फ एक्ट लाई है सरकार, हम उसी तर्ज पर ये आंदोलन करेंगे और मोदी सरकार को घुटना टेकने के लिए मजबूर कर देंगे। ये चाह रही है सरकार हमारी जो जमीनें हैं उसको छीन लेना चाह रही है, वो अडानी को, अंबानी को देना चाहती है। आपने देखा है कि महाराष्ट्र में अंबानी का जो घर बना हुआ है, जिसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वो आपको वक्फ बोर्ड की जमीन है। इसीलिए ये सरकार बड़ी चालाकी से 2 तरह का राजनीति कर रहा है। चालाकी से कि एक नफरत की भी राजनीति हो हिंदू मुसलमान की भी वक्फ के नाम पर, और ये सीधे तौर पर इस जमीन को लेकर के कारपोरेट घराने को देना चाह रही है। इसलिए हम हर कीमत में अपनी कुर्बानी दे करके, हम जिस ढंग से किसान आंदोलन किए थे उसी ढंग का हम आंदोलन करके इस बिल को खत्म कराएंगे।
आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास बात ये भी देखने को मिला कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बैनर में जो मैटर लिखा हुआ था वो सिर्फ हिंदी में था, उर्दू में नहीं था। इस मुद्दे को लेकर के उर्दू काउंसिल हिंद दरभंगा के जनरल सेक्रेटरी नसीम अहमद रिफत उर्फ मक्की ने ऑब्जेक्शन किया, जिस पर काजी शरीयत मुफ्ती मौलाना अरशद रहमानी साहब और एडवोकेट मुमताज़ आलम साहब ने इस मुद्दे को लेकर के इज़हार अफसोस किया और उन्होंने कहा कि भूल चूक हो गई होगी, आइंदा इस बात का ख्याल रखा जाएगा। लड़ाई इसको जो है वो क्या कहेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है जिन लोगों ने ऐसा किया है वो तो कह रहे हैं, हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं कि फ़ायदे की खातिर, लेकिन यकीनन इसके अंदर कोई हमदर्दी नहीं है। जैसा कि आपने जो है वो फरमाया और भी दूसरे लोगों से सुना, या अक्सर अखबारात के अंदर जो है वो खबरें आती रहती हैं कि इसके ज़रिए से प्रोग्राम ज़मीन को हड़पने का है। ये यकीनन हमदर्दी नहीं है और इस सिलसिले में जो कुछ भी हम लोगों से हो सकता है इसकी मुखालफत और हम जो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग करेंगे। और हम मेरा नाम हुआ मोहम्मद इरफान सल्फी।